The lecture has started. Trusha, please check whether I'm live or not. जल्दी से चेक करके बता दो, am I live, am I visible, am I audible? Live है क्या? दिखाई दे रहे हैं? हम तो नहीं दिख रहे, लेकिन I cannot see myself. Okay, now I'm visible. चलो, let us start. A very very good morning everyone, guys. Good morning. चलो, let us start with the second lecture of your OM. जबरदस्त मजा आने वाला है आज के क्लास में, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे. लास्ट क्लास मैंने आपको पूरा ओरिएंटेशन दिया था कि सिलेबस में कितना मार्क्स का वेटेज ओएम में, कितना एसएम में, ओएम में कितने चैप्टर है, ईच चैप्टर कैरीज हाउ मच मार्क्स वेटेज एटसेट्रा. एंड ऑल्सो वी स्टार्टेड विद डिमांड फोरकास्टिंग इन द लास्ट लेक्चर. डिमांड फोरकास्टिंग का पूरा थ्योरी ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया था. एक बार क्विकली हम लोग उसको रिवाइज करेंगे जो भी लास्ट क्लास किया था. चलो स्टार्ट हो जाओ. व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग इज एन art and science of predicting the probable demand for a good or a service for a future date of time. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन. ठीक है, 3 टाइप का होता है. बताओ क्या क्या होता है? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज जनरली डन फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स. ठीक है, लेस देन 1 ईयर. Just give me a moment because देखो YouTube में is it catching? नहीं, बट वो स्क्रीन में तो वही दिखा रहा है ना मैट. नोट्स कहाँ दिखा रहा है? Just give me a moment. संतोष को बुलाओ. The screen is not working. It has got freezed. Where is he? दो मिनट रुक जाओ. क्या फेस टू फेस वाले बच्चों को तो स्क्रीन दिख रहा है और हम भी दिख रहे हैं, लेकिन लाइव ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा ना, क्योंकि कुछ स्क्रीन में गड़बड़ी हो रहा है. खाली मैट ही दिखा रहा है, जबकि मैंने मैट को स्क्रॉल कर दिया है. ठीक है, 2 मिनट दो मुझे. मे बी सम टेक्निकल इशू. रिजॉल्व इट क्विकली एसएप. यहाँ का स्क्रीन यूट्यूब में नहीं दिखा रहा है. आप देखते नहीं हो, मॉनिटर नहीं करते हो. बॉडी में एनर्जी लाइए, जल्दी करिए. Now I think it's okay. Okay, चलो let us start. जल्दी से मेरे को बताओ. There are 3 types of forecasting based on the time horizon. क्या क्या बताओ? Short term, middle term, long term. Short term forecasting is generally done for a few weeks, less than 1 year. Middle term forecasting is done for a period of 2 to 3 years. Long term forecasting is done for more than 5 years. 5 से 10 साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हम लोग ऐसे प्रोडक्ट के लिए करते हैं ना जो कि काफी जल्दी चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड. एग्जांपल आईफोन. मिडिल टर्म फोरकास्टिंग इज डन फॉर दोस प्रोडक्ट हुज शेल्फ लाइफ इज वेरी लिमिटेड. एग्जांपल मेडिसिन. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इज डन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आटा वगैरह. आटा एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में. हाँ, फिर हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग होता है. अब तुमको एग्जाम में दे देगा डिविडेंड पॉलिसी. ये क्या चीज का डिसीजन है? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म. बजटरी कंट्रोल, मिडिल टर्म. फिर उसके बाद डिसाइडिंग द वर्कलोड ऑन मेन एंड मशीनरी, शॉर्ट टर्म. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म. याद है ना ये सब? फ्यूचर मैन पावर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म. वेरी गुड. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये सब अलग अलग एग्जांपल डिस्कस किया था. एग्जाम में आएगा एमसीक्यू के अंदर. ये सब कुछ याद हो गया होगा, आई होप सो आपको. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड्स. वेरी सिंपल. 2 टाइप का मेथड है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के अंदर बताओ, नंबर 1 सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन. उसके अंदर फर्दर 3 मेथड. एक एक बायर से पूछ रहे हो, एक घर में बूढ़े बच्चे जवान सबसे, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड. रैंडमली पूछ रहे हो किसी से भी, सैंपल सर्वे मेथड. आउटपुट का टेस्टिंग की जगह इनपुट का टेस्टिंग करवा रहे हो, एंड यूज. कितनी बार आउटपुट बनाने में हमको लग रहा है वेस्टेज होगा, व्हाई नॉट टू गेट द इनपुट टेस्टेड, सो दैट इज कॉल्ड एज क्या? एंड यूज मेथड. नेक्स्ट क्या मेरे को बताओ? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? सेल्समैन ओपिनियन मेथड. जहां पे हम लोग कस्टमर का फीडबैक की जगह किसका ओपिनियन ले रहे हैं? बताओ, सेल्समैन. और क्योंकि सेल्समैन आर इन बेटर कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, तो सेल्समैन का रिव्यू ले रहे हैं. फिर उसके बाद क्या था? एक्सपर्ट्स ओपिनियन, which was also called as Delphi technique, and it was discovered by Olaf Helmer in USA. डिस्कस किया था. 4th मेथड बताओ, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड के अंदर क्या पढ़ा था बताओ? व्हाई टू कॉल द आउटसाइड एक्सपर्ट. क्यों हम लोग बाहर वाले एक्सपर्ट को बुलाएं? क्यों ना इन हाउस फंक्शनल हेड्स को बुला ले? क्या वो कम एक्सपर्ट है क्या? कंपनी के जो इंटरनल पीपल, इंटरनल एक्सपर्ट्स है, व्हाई नॉट टू कॉल देम?
सो दैट वाज क्या एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। एग्जीक्यूटिव जजमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनके फंक्शनल हेड्स को बुलाकर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि फ्यूचर में कितना डिमांड हमारा होने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे ना, उसी के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल्स करेंगे। सो दैट इज व्हाई नॉट टू आस्क अ इंटरनल टीम ऑफ एक्सपर्ट। क्लियर है? एंड द लास्ट मेथड वाज पैरामीट्रिक। पास्ट डेटा के बिहेवियर पे वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डेटा, एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड मार्केट टेस्ट मेथड। ठीक है, फिर इसके अलावा एक मेथड और था, बताओ क्या था? बताओ क्या था? क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्या था बताओ? क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में क्या पढ़े थे? ग्राफिकल मेथड, मूविंग एवरेज पढ़े थे, ट्रेंड इक्वेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, फिर उसके लीस्ट स्क्वायर, फिटिंग ऑफ ट्रेंड इक्वेशन एटसेट्रा, प्रोबेबिलिटी, ऑल दीज आर क्या? क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये सब में मैम हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग डिमांड का फोरकास्टिंग कर रहे हैं। क्यों? क्या दरकार है? एक बात बताओ, अगर यही नहीं पता है तुम्हारा फ्यूचर डिमांड क्या होगा, प्रेजेंट प्रोडक्शन कैसे करोगे? कितना यूनिट्स बनाना है, कितना स्टॉक गोडाउन में रखना है, कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना लेबर को हायर करे, कितना मशीन रखे, ऑल दीज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट यू आर गोइंग टू सेल इन फ्यूचर, एंड सेलिंग विल डिपेंड अपॉन डिमांड फोरकास्टिंग। एंड कैन यू प्रेडिक्ट एनीथिंग विद एक्यूरेसी? नो, नेवर. It is always subjected to certain degree of uncertainty because environment is highly dynamic. Very good. Keeps on changing. एक बात बताओ, फोरकास्टिंग क्या गेस वर्क है क्या? पंडित जी को बुला लेते हैं, मंत्र फूकेंगे और बता देंगे कितना है? नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क लगता है, मेहनत लगता है, फील्ड वर्क लगता है, तभी तो अलग अलग मेथड्स के बारे में तुम डिस्कस किए हो। इतना सारा मेथड्स है, इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप डिमांड का फोरकास्टिंग करते हो। अब आज हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर दैट एक थ्योरी बचा, उसको भी खत्म करते हैं ताकि इस चैप्टर का थ्योरी पूरा डन हो जाए। क्या थ्योरी आता है एग्जाम में? मैंने बोला हाँ, उस दिन भी बताया था तुमको। ठीक है, चलो हम लोगों ने ये तो कर लिया, मेथड्स क्या है, टाइम पीरियड क्या है। टुडे वी आर डिस्कसिंग स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। कैसे करते हो, क्या स्टेप है? एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव। व्हाई आर यू फोरकास्टिंग? क्यों कर रहे हो फोरकास्ट? क्या तुमको ऑपरेशंस प्लानिंग करना है इसीलिए कि तुमको कस्टमर्स का डिमांड जानना है, ट्रेंड वैल्यूज जानना है, या अपने कंपटीटर को कंपेयर करना है अपने आप से? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू डूइंग दिस? अरे कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसके पहले प्लानिंग दिमाग में क्या रहता है? यही रहता है ना, क्या मेरे को क्यों कर रहे हैं प्लानिंग। सपोज करो तुमने अपना रूटीन सेटअप किया, व्हाई आर यू सेटिंग योर डेली रूटीन? टू क्लियर योर सीएमए एग्जाम्स, टू सिक्योर 90+ इन ओएमएसएम। तो ऐसे करके स्ट्रेटेजीज क्यों बना रहे हो? ऑब्जेक्ट होगा ना कोई, कि ऐसे ही बस प्लान बनाते रहते हो बैठ बैठ के। चलो एक प्लान करते हैं आज। अरे प्लान के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो फोरकास्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, डिटरमाइन द पीरियड फॉर विच यू आर डूइंग द फोरकास्टिंग, क्योंकि यू नो ऑलरेडी फोरकास्टिंग कैन बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 5 ईयर। तो क्या आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, मिडिल टर्म कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो? वो भी तो डिसाइड करो। तीसरा, कौन सा मेथड? क्या सारा मेथड लगा दोगे? इतने अमीर ज़्यादा हो, सारा मेथड नहीं, एक मेथड लगाना है, बीट एनी। या तो आप सैंपल सर्वे करोगे, या कलेक्टिव ओपिनियन करोगे, या डेल्फी करोगे, कुछ भी एक मेथड सिलेक्ट करो। सो डिटरमाइन द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के लिए डेटा चाहिएगा, तभी तो करोगे। तो गैदर द डेटा। तो अब डेटा कहां से गैदर करें? इसका 2 सोर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब तुम्हारी कंपनी का ही जो पास्ट ईयर का डेटा है, ट्रेंड वैल्यूज, और एक्सटर्नल मतलब सिमिलर जो तुम्हारे कंपनी से कंपटीटर है, इंडस्ट्री का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे जर्नल्स हुआ, बुलेटिन्स हुआ, मैगजीन्स हुआ, होता है ना फोर्ब्स मैगजीन वगैरह। ठीक है, तो ये सब तुम इकट्ठा करके वहां से डेटा गैदर कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में कितना वायबिलिटी है, कितना सेल होता है, मार्केट साइज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप, मेक द फोरकास्ट। डन। वापस से बोलो, मैंने तुमको 5 स्टेप्स बोला। क्या क्या बोला बताओ? 5 स्टेप्स। व्हाट डिड वी डिस्कस? 5 स्टेप्स इन द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। पहला स्टेप क्या बोला? नंबर 1, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अब देखो, तुमको मैंने हेडिंग याद करवा दिया। अच्छा, एग्जाम में ना इंस्टीट्यूट का मैट का हेडिंग ही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा अंदर का, बट डोंट यू थिंक यू कैन जस्ट एग्जैजरेट ऑन योर ओन। मेक सेंटेंस करके आना है। अभी लिखा है सिलेक्ट द पीरियड, तो तुम तो पूरा भर के पढ़े हो अलग से, पीरियड में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल लिखना। इससे ज्यादा नहीं लिख दोगे तुम, जितना तुम्हारे मैट में उससे ज्यादा तुम लिख कर आओगे पेपर में। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग योर आंसर्स। थोड़ा सा स्मार्ट लगाना, बुद्धि लगाना, इसको रट्टा मारने मत बैठ जाना। समझ में आ रहा है? जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स, हेडिंग एंड अंदर का एग्जैजरेट। समझोगे तभी तो लिख पाओगे। फिर नेक्स्ट क्या था? मेथड। मेथड पे तो तुमने पूरा पीएचडी कर डाला, एक पेज लिखे हो, अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो तुम मतलब बल्कि ऐसा होगा कि समय कम है, तुम्हारे पास लिखने को ज्यादा है। मेथड अब यहां से पढ़ेंगे हम। तुमको हेडिंग पता है मेथड, अब मेथड के अंदर पूरा कहानी लिख दो। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में ये सब मेथड है, क्वांटिटेटिव में ये मेथड है, कहानी लिखना चालू कर दो। यहां से क्या पढ़ने का दरकार है? फिर क्या बोला?
इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। दो सोर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का डेटा कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द फर्म इटसेल्फ। सेकेंडरी मतलब क्या? बाहर से, मैगजीन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पब्लिश डेटा एक्सेट्रा। और फाइनली जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हो, कर डालो। क्या कर डालो? मेक द फोरकास्ट। यूजिंग द डेटा मेक द फोरकास्ट। कुछ था इसके अंदर, बता दो जल्दी से। अच्छा, मेथड्स तो लास्ट क्लास ही कर लिए थे। हाउ टू फोरकास्ट डिमांड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब किए थे ना। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, कलेक्टिव, एग्जीक्यूटिव जजमेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट टेस्ट, ट्रेंड प्रोजेक्शन, सब कर लिए थे तो। अरे बोलो। क्वांटिटेटिव में टाइम सीरीज, कैजुअल रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब आज इसके ऊपर सम्स करेंगे। पहले एक काम करो, जल्दी से इसको लिख के नक्की कर डालो। स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, टेक आउट योर कॉपी, लेट अस कंप्लीट दिस। स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। मेरा फोन जो है इट्स नॉट वर्किंग, कैन एनीवन गिव मी द फोन? यूट्यूब में मेरे को एक्चुअली उनको एड्रेस करना होता है ना बच्चों को। यूट्यूब मेरा खोल के दे दो, लेक्चर खोल के दे दो, लाइव चैट ऑन करके दे दो। थैंक यू सो मच। आवाज बट म्यूट कर दो। वही मेरे को लगा ये हाथ में आते ही। आई वॉज जस्ट कंफर्मिंग। आईफोन है, ठीक है चलो। ओके, यस श्रुषा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग भास्कर, गुड मॉर्निंग समीक्षा, पूजा, आरके, आदित्य, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लिखो हेडिंग। क्या हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताओ अभी। स्टेप्स। और मैं आपको बता दूं ये ओएमएसएम का एकदम ब्रांड न्यू बैच है, तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो www.meplclasses.com विजिट करो एंड मेक MEPL योर लर्निंग पार्टनर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2 दिन तक ना लगातार एक बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो कि आपको दिखा देगा। प्रोमो कोड CMA अप्लाई करके उसको अप्लाई करो टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। दिस विल रिमेन वैलिड ओनली फॉर 2 days, दैट इज टुडे एंड टुमारो। लास्ट में पूरा वेबसाइट दिखा देंगे। और खाली पहला 3 क्लास होगा फ्री में यूट्यूब में। एक हो चुका है, एक आज है, एक और होगा मंडे। उसके बाद विल नॉट मीट अगेन ऑन यूट्यूब, फिर सीधा एग्जाम्स के पहले मिलेंगे रिवीजन वगैरह के लिए। ओके, लिखो। कॉपी मेंटेन किए हो अलग से अच्छे से? वेरी गुड। बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है? वेरी गुड। आई कैन एक्सपेक्ट मेक सेंटेंस बना लोगे इसका अपने आप से? देन द पीरियड। Determine the period for which forecasting is done. Short term, middle term, long term. फिर क्या? मेथड। Gather the data for forecasting.
सेकेंडरी डेटा कहां से गैदर कर रहे हैं बताओ? आउटसाइड सोर्सेज से। Last step is make the forecast. ओके लिख लिया पूरा अंदर का? जस्ट आई एम गिविंग यू द हिंट्स कि आपको कैसे इसको एलाबोरेट करना है, ठीक है? जैसे पीरियड में तुमको पता है टाइप्स के बारे में लिखना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम होराइजन, वो सब लिख देना। यानी इसके अंदर क्या लिख कर आना है बताओ? इट कैन बी डन फॉर शॉर्ट टर्म, और क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ पे मेथड्स के बारे में लिख कर आना है, लाइक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, इसके बारे में लिख कर आना है पूरा। फिर ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ पर्पस, फॉर विच इट इज डन, पर्पस फॉर विच इट इज डन। हो गया? डन। चलो नाउ क्लोज योर कॉपी, नाउ विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट आधी घंटे तक खाली समझोगे, लास्ट में हम सब लिखवा देंगे। जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। एवरीवन क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल। क्लोज योर बुक, क्लोज योर कॉपी एंड जस्ट चिल। बंद कर दो सब, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखने का दरकार है। सुनना ध्यान से। अब हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। बोलो कौन सा मेथड है? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। समझ में रहे? अब ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग को स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम लोग फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करेंगे, फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यूज को डिनोट करते हैं वाईटी से। किसे डिनोट करते हैं बताओ? वाईटी। वाईटी मतलब वो फ्यूचर वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4 साल का या 5 साल का सेल्स का फिगर दिया हुआ है फॉर द ओल्ड ईयर्स, हिस्टोरिकल डेटा हैज बीन गिवन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पास्ट डेटा आपको प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर सेल्स को। That means you have to find out क्या YT मतलब क्या हो गया? सेल्स फॉर द फ्यूचर। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो तुमको हम 5 इयर्स का डेटा दे रहे हैं, ठीक है? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, दिस इज बीइंग गिवन टू यू। और मैंने तुमको बोला फोरकास्ट सेल्स फॉर ईयर 2024, ठीक है? मैंने तुमको क्या बोला? फोरकास्ट करो सेल्स फॉर द ईयर क्या? 2024। और ये तुमको दिया हुआ है सम में सेल्स, मतलब ये डेटा, ये जो ईयर है दिस हैज ऑलरेडी बाईगॉन, ये ईयर जा चुका है, यानी एक्चुअल सेल्स इसका हो चुका है। यानी सम में जो सवाल में क्वेश्चन दिया, ये एक्चुअल सेल्स का फिगर दिया है ना। सपोज करो दिया हुआ है 2019 में 100 लाख का सेल हुआ था, ऑल दीज फिगर्स आर इन लैक्स। 2020 में लेट अस सपोज 120 का हुआ था, देन 140 का, 170 का, एंड देन 195 का सेल हुआ। ऐसे करके तुमको सेल्स का फिगर इन लैख दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू forecast the sales for 2024 2025 next 2 years, forecast the sale for the next 2 year। अब ये सम को हम लोग को कैसे करना है? यानी हम लोग का ये सम हो गया डिमांड फोरकास्टिंग का। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दे आर आस्किंग यू टू फोरकास्ट द सेल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, यानी दिस इज अ सम ऑफ क्या? डिमांड फोरकास्टिंग। तो अब इसमें हम लोग को क्या क्या करना है? सबसे पहले यू हैव टू चेक वेदर एन इज इवन और ऑड। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एन कितने दिया हुआ है? कितने ईयर्स का डेटा दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। तो एन इज इक्वल टू क्या? 5। और 5 इवन है कि ऑड है बताओ? ऑड। आई होप आपको पता है इवन ऑड का डिफरेंस। जो 2 से कट जाए वो इवन है, जो 2 से ना कटे वो ऑड है। इट्स ओके टू क्लियर द बेसिक्स, है ना? कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। 2 4 6 10 8 सब क्या है? इवन। 1 3 5 7 सब क्या है? ऑड। तो 5 ऑड है। तो अगर ऑड है तो सबसे पहले हम लोग को बेस ईयर निकालना है। क्या निकालना है? बेस ईयर। BY बोलते प्यार से, बेस ईयर बोलो या क्या बोलो? BY। नो व्हाट इज दिस बेस ईयर मैम? बेस ईयर इज द मिडल मोस्ट ईयर गिवन इन द सम। तुमको 5 साल का डेटा दिया है, इसका मिडल मोस्ट ईयर निकाल के दो।
वेरी गुड, 2021 इज द मिडिल मोस्ट ईयर। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, 2021, दिस इज माई बेस ईयर, कैन आई से, ये मेरा क्या हो गया बेस ईयर। अब बेस ईयर का हमेशा एक्स का वैल्यूज जो रहता है वो 0 होता है। बेस ईयर को हम लोग वेटेज कितना देते हैं, 0। अभी मेरे को क्या निकालना है, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर। क्या निकालना है बोलो मेरे को, एक्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर, मतलब सबका गैप निकालना है बेस ईयर से, और उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स। समझ आ रहा है। और एक्स का वेटेज हम लोग कितना दे दिए बताओ, 0। एक्स का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग, 0 फॉर द बेस ईयर। अब हम लोग अलग अलग ईयर्स के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, अलग अलग ईयर्स के लिए कंप्यूट कर रहे हैं। सपोज करो ये मेरा 0 है और ये हम लोग निकाल के आ रहे बाय द वे एक्स का वैल्यूज, ठीक है। चेक इफ दिस इज योर बेस ईयर, 2021 से 2022 में कितने साल का फासला है, कितने ईयर्स का गैप है, 1 साल का गैप है तो 1 ईयर का गैप है, तो डिस्क्रिपेंसी कितने ईयर के बताओ, 1 ईयर। 21-22 में गैप कितने साल के बताओ, 1 साल। और 21 क्या है मेरा बेस ईयर, जिसका वैल्यू हम लोगों ने कितना दे दिया है, 0, और उसका 22 से गैप कितना है, 1। अब जब 23 का गैप निकाल रहे हो, 22 से नहीं निकालना है, फ्रॉम द बेस ईयर। सबका डेविएशन कहां से निकालना है, बेस ईयर। यानी 23 और 21 में कितने सालों का फासला है, 2 साल का। एनी प्रॉब्लम। चलो अब ऊपर का भी निकालेंगे। 2021 से 20 पीछे जा रहे हो, यू आर गोइंग एट द बैक, यानी -1, 1 साल का गैप है, लेकिन -1 ना, पीछे जा रहे हो। वैसे 21 और 29 में 2 साल का गैप है, यानी क्या हो गया, -2 का गैप है। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर। और हमेशा देखोगे मोस्ट प्रोबेबली डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर का जो सम आएगा दैट विल बी 0, क्योंकि प्लस माइनस इज गोइंग टू गेट कैंसिल। इफ यू गेट मी द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स, सिग्मा को हम लोग बोल रहे हैं समेशन, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं समेशन एक्स, कितना आएगा बताओ, 0 आ रहा है। समेशन एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, -2 -1 -3, नीचे में 1 + 2 3, -3 + 3 गिविंग यू क्या, 0। और जो एग्जाम में सम्स का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे सेल्स दिया हुआ है, इसको हम लोग y लिखकर डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बताओ, y। यानी मेरे पास x का वैल्यू है, मेरे पास y का वैल्यू है। अब मेरे को ये वैल्यूज यूज करके दो कांस्टेंट a और b का वैल्यूज जनरेट करना है। बट हाउ विल द वैल्यूज ऑफ a एंड b विल गेट जनरेटेड, यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। I have to derive 2 equation from the equation of a straight line। बचपन में नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है, मैथ्स खराब है मेरे को मतलब नहीं है, हम तुमको बेस लेवल से पढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू a प्लस bx। a और b मेरा क्या बताओ, कांस्टेंट। x तुमको पता है क्या है, सम में डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर। y तुमको पता है दिया रहेगा वैल्यू सेल्स का, it may be sales, it may be also production sometimes, sale may be in terms of output, sale may be in terms of rupees, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, समझ में आ रहा है। और या तो आउटपुट रहेगा, तो इसी का तो ट्रेंड वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, सेल ही तो आगे कितना होगा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो y इज गिवन, x इज गिवन, a और b निकालेंगे। तो अब सुनना, a और b निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को पहला इक्वेशन डिराइव करना है, मल्टीप्लाइंग समेशन ऑन बोथ द साइड। बोलो क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाइंग समेशन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में मेरे को समेशन मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट विल बी माय रिवाइज्ड इक्वेशन, y है, इसमें समेशन मल्टीप्लाई किया क्या है, समेशन y, यहाँ पे क्या है समेशन a, प्लस यहाँ क्या है समेशन bx। कोई दिक्कत। अब तुमको एक चीज समझना होगा, a इज अ कांस्टेंट, ठीक है, a क्या है मेरा बताओ, कांस्टेंट। तो समेशन a मतलब क्या, कितनी बार ऐड करना है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n। तो समेशन a की जगह कांट आई राइट n इंटू a। सपोज करो मेरा a का वैल्यू 10 आया, समझ में आ रहा है, तो मेरे को 10 कितनी टाइम्स ऐड करना है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 10 10 10 10 10, ऐसे तुम ऐड करोगे। उससे बेटर क्या लिख दो, n इंटू 10, यानी 5 इंटू 10। संभाल लियो यहां तक। तो बताओ ये क्या हो गया, समेशन y इज इक्वल टू n इंटू a, प्लस जब ही भी कांस्टेंट रहता है तो वो बाहर चला जाता है समेशन के, b इट बिकम्स b समेशन x। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन दैट आई हैव डिराइव्ड। बोलो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू a प्लस bx। उससे पहला इक्वेशन तुमने जनरेट किया क्या, मल्टीप्लाई करके समेशन, समेशन मल्टीप्लाई किया तो क्या है, समेशन y इज इक्वल टू समेशन a प्लस समेशन bx। समेशन y क्या हो गया मेरा n इंटू a, समेशन bx क्या हो गया, b बाहर चला गया, b समेशन x। कोई दिक्कत। अब मेरे को इससे सेकंड इक्वेशन जनरेट करना है। नाउ हाउ टू जनरेट द सेकंड इक्वेशन, जो मेरा इक्वेशन 1 आया ना उसमें मेरे को मल्टीप्लाई करना है x ऑन बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ द साइड। मल्टीप्लाइंग बताओ क्या, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में मेरे को किसको मल्टीप्लाई करना है बताओ, x को। तो अगर मैंने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, अभी खाली y था,
x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, समेशन एक्स वाई कैन आई से इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ए एक्स। अब a बीइंग अ कांस्टेंट, जब भी वेरिएबल आता है a बाहर चला जाता है, कैन आई राइट a समेशन x प्लस यहाँ ऑलरेडी x है और एक x मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, b समेशन एक्स स्क्वायर। कैन आई से दिस इज माई क्या, सेकेंड इक्वेशन दैट आई हैव डिराइव्ड। अब ये दो इक्वेशन यूज करके मेरे को a और b का वैल्यूज निकालना है जिससे मैं ट्रेंड वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकूं। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या रेडी है, समेशन y निकल जाएगा क्या, देखो ना y कहाँ है, यही तो y है, सेल्स का वैल्यू जो दिया है ये क्या y, कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ समेशन y, निकाल के दो, समेशन y क्या, ऐड कर दो और करना क्या है, ऐड ऑल द वैल्यूज, गिव मी द वैल्यू ऑफ समेशन y, कितना आ रहा है, श्योर 725 lakhs इन लैक्स एंड ऑल द फिगर, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, आ रहा है। देखो एक चीज और, समेशन y आ गया, समेशन x चाहिए, निकला हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, कुछ तो वैल्यू निकलेगा। हो समेशन y कितना तुम लोग बोला, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 7, n कितना था, तो कैन आई राइट 5 है, समेशन x तुम लोग बोला 0 था ना, अरे निकाले थे ना, 0 आया था, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट, 0, यानी 725 इज इक्वल टू क्या आया, 5 है। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया, 725 डिवाइडेड बाय 5 145, यानी a का वैल्यू मेरा कितना आ गया बताओ, 145, a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 145, डन। अब मेरे को b निकालना है, वेरी सिंपल, लेकिन b निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, बट इसके लिए मेरे को x इंटू वाई भी तो चाहिए और मेरे को x स्क्वायर भी चाहिए, तो ऊपर में हम लोग दोनों वैल्यू निकाल ले तो दो कॉलम और बनेगा, एक x इंटू वाई का और एक x स्क्वायर का, समझ में आ रहा है। अब ऐसा मत करना कि जो x और y आया लास्ट में मल्टीप्लाई करके xy निकाल दिया, ऐसे नहीं, इंडिविजुअली हर एक डेटा का xy निकाल के उसका समेशन निकालो, x इंटू वाई, और माइनस साइन इग्नोर नहीं करना। हाँ बताओ, पहला 100 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 200, ये कितना आएगा, माइनस 120, 140 इंटू 0 कितना आएगा, 0, ये कितना आएगा 170, 195 इंटू 2 करके दो कितना आएगा 390, कोई दिक्कत। लेट अस फाइंड आउट एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, +4 ना, अरे माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या, +4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1, 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 4, तो मेरे को समेशन एक्स वाई कितना आ रहा है आप निकाल के दो, और समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है निकाल के दो। अच्छा अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, माइनस प्लस का साइन में जितना भी माइनस का वैल्यूज है एक संग ऐड करो, प्लस का वैल्यू एक संग ऐड करो और दोनों को लड़ाई करवा दो, सब्ट्रैक्शन। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ा है। कितनी बार एक्स वाई का समेशन नेगेटिव में भी हो सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक बार अभी क्या हुआ ना, लास्ट टू लास्ट टर्म में एक्स वाई समेशन माइनस में आ गया, स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड, कुछ बच्चे तो माइनस लेकर रहे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, बाकी बच्चे प्लस करके ही कराए, पूरा गलत हो जाएगा। तो अभी देखो कितना आ रहा है, 200 और 120 कितना होता है, -320, प्लस इधर कितना हो रहा है 390 प्लस 170, दैट इज क्या 560, 560 बड़ा यानी प्लस का साइन आएगा ना, तो 560 माइनस 320 कितना 240 आया क्या, तो एक्स वाई का समेशन कितना है 240 और एक्स स्क्वायर कितना ऐड करो 10 आया ना हम लोग का, सारा वैल्यूज निकल गया। लेट अस पुट इट डाउन, देखो क्या क्या है, ये रहा इक्वेशन, एक्स वाई कितना आया था, अरे बोलो एक बार वापस से इक्वेशन लिख रहे हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर है ना, बोलो एक्स वाई कितना है 240 पुट किया, समेशन एक्स तो 0 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 वैसे भी 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 10, तो ये कितना है 10 बी, तो 240 इज इक्वल टू कितना है 10 बी ना, देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना है 240 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा इसका आंसर 24। बी का वैल्यू कितना आ गया बताओ 24, और ए का वैल्यू ऑलरेडी कितना आ चुका है, कितना आया था ऊपर 145 आया था ना, ठीक है। अब सुना ध्यान से, yt इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, क्लियर, ये ट्रेंड वैल्यू निकालता है। हम लोग को कौन से ईयर के लिए प्रेडिक्ट करना है, 2024 के लिए एंड 2025 के लिए। तो एक बात बताओ, ए का वैल्यू तो निकाल लिया तुम लोग, कितना आया 1, प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया, अच्छा एक्स का वैल्यू भी निकाल लोगे, एक्स इज तो डेविएशन ना फ्रॉम द बेस ईयर। तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ 2024 लिख दिया तो इसका डेविएशन बेस ईयर से कितने साल का फासला 3 साल, एंड 2025 का कितना होगा डिफरेंस फ्रॉम द बेस ईयर, बोलो कितना साल का होगा 4 साल ना, तो 3 और वैल्यूज एक्स का वैल्यू तो आ ही गया, तो वाई टी नहीं निकल जाएगा, और वही तो प्रेडिक्ट करना है। बोलो ए प्लस बी एक्स है ना, ए का वैल्यू तुमने लिखा, बी लिखा,
x इज नथिंग बट डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर। तो 2024 का बेस ईयर यानी 2021 से कितना डिफरेंस है बताओ, 3 साल का। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ 145 प्लस 24 इंटू 3 कितना आ रहा है? 270। इतना आ रहा है 217। और ये कितना आ रहा है? लैक्स में आ रहा है ना। तो ये मेरा हो गया, यही तो प्रेडिक्ट करना है। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स ही तो फोकस करने बोला था ना फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए कर दिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप खुद से करो। 2025 के लिए बताओ क्या होगा? a प्लस बी एक्स। ए कितना है मेरा? वही 145। बी मेरा कितना होगा? सेम, बट एक्स अब की बार कितना लोगे? 4, क्योंकि डेविएशन इज चेंजिंग ना। 25 से 21 में कितना साल का फासला? 4 साल का। तो 4 होगा ना एक्स का वैल्यू। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? 241 फिगर्स इन लैक्स। दैट इज आंसर। ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं इसको। क्या निकाला तुमने? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड ही तो निकाला, पास्ट ईयर के डेटा को ऑब्जर्व करके फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट किया ना, यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी इक्वेशन दिमाग में नहीं आता तो याद करना ही नहीं है ना। कुछ बच्चे रट्टा मार के जाते हैं 2 इक्वेशन। तुमको मैंने डेरिवेशन सिखाया है, तुमको बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आता है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बोलो क्या होता है? पहला स्टेप मैंने क्या बोला? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ द साइड्स बाय समेशन। बताओ क्या आएगा? समेशन y इज इक्वल टू, अब समेशन a तो होता नहीं है तो n इंटू ए, प्लस जब भी कांस्टेंट रहेगा समेशन के संग वो बाहर चला जाता है तो b। हो गया पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव कर रहे हैं? x को इससे मल्टीप्लाई करके, जो ये आया उसमें x को मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आएगा? समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ x आ गया तो एक कांस्टेंट बाहर चला गया समेशन के, प्लस b। हो गया 2 इक्वेशन। और उससे हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यूज को निकाल लिया, प्रेडिक्ट कर लिया। कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इजी। ये प्रोसेस कब होगा? जब n का वैल्यू ऑड है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब n इवन होता है, तब मैम बेस ईयर निकालने में दिक्कत होता है। आज मैंने तुमको 4 इयर्स का डेटा दिया है सम में, पहचानो बेस ईयर कौन सा है? ये है मैम। किसको ले बेस ईयर? इसको ले कि इसको ले? दोनों के बीच का हो गया बेस ईयर। 5 साल में तो तुम बेस ईयर बोला ये ले लो, बीच का है, बट 4 साल में बीच का ईयर कहां से लाए? यहां पे दिक्कत होगा ना बेस ईयर आइडेंटिफाई करने में। तो चलो एक ऐसा टाइप का सम डिस्कस करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, खाली डेविएशन निकालने में थोड़ा सा चेंजेस है। रेस्ट ऑल कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ऐसे ही हम लोग को 2 डिराइव करना है इक्वेशन एंड पुट करना है, और ए और बी को निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको समझ लो 4 साल का डेटा दिया है, 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, एंड आई हैव आस्क्ड यू टू फोरकास्ट द सेल्स फॉर द ईयर 2026। मैंने तुमको बोला सेल्स फोरकास्ट करके दो 2026 के लिए। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? सुनना, सेल्स इज गिवन, ये 4 साल का तो दिया रहेगा ना, सेल्स का वैल्यू लैक्स में दिया हुआ है। दिस इज गिवन। अभी हम लोग को पता है, हमेशा कॉलम का हेडिंग लिख लो। मेरे को x निकालना है, फिर मेरे को एक्स वाई निकालना है, फिर मेरे को एक्स स्क्वायर निकालना है, और y तो दिया ही है सब में, यही तो y है। अभी बेस ईयर ना मैम, ना तो 23 को ले सक रहे ना 24 को, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू क्या? इवन। तो यार बेस ईयर इन दोनों के बीच में हो गया बेस ईयर, कहने से 2023.5 हो गया। हाँ ये तो बेस ईयर हुआ ना 2023.5, दोनों साल के बीच का हुआ बेस ईयर। यानी यहाँ पे इसका x का वैल्यू कितना है? 0। अरे बेस ईयर का वैल्यू कितना बोला था? 0। अब यहां से डिविएशन निकालना है ना मुझे, तो 23.5 से 24 में हाफ ईयर का डिफरेंस है, कहने से हाफ ईयर का, समझ में आ रहा है? कहने से हाफ ईयर का डिफरेंस है 0.5। बोलो, अब यहां से लेकर यहां तक 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है, कहने से, और पीछे जाओगे तो -0.5 -1.5। बट डेसिमल में ना कैलकुलेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई कैन नॉट सॉल्व माई सम यूजिंग दिस डेसिमल। फ्रैक्शनल वैल्यू लेके नहीं करेंगे। तो जो डेविएशन आया ना तुम्हारा, उसको डबल कर डालने का। क्या करने का? डबल। तो अब बताओ मेरे को डेविएशन तुम क्या क्या लिखोगे रेस्पेक्टिवली? 0.5 का डबल कितना होता है? 1। 1.5 का डबल कितना होता है? 3। वैसे ऊपर में -1 माइनस, खाली बस इतना याद रखना है, जब भी n इवन रहेगा, जो तुम्हारा नॉर्मल डेविएशन आएगा फ्रैक्शनल में, उसको डबल कर देना, ताकि फ्रैक्शनल वैल्यूज को तुम अवॉइड कर दो। बाकी तो तुमको सेम प्रोसेस करना है। चलो अभी चालू हो जाओ, बताओ, निकालो जल्दी जल्दी। एक्स वाई निकालो, बोलते जो x इंटू वाई माइनस, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लस 280 ना,
नेक्स्ट बताओ 350 इंटू 3 कितना 10 हो गया। अभी एक्स स्क्वायर निकालोगे 911 यहां माइनस मत लिख देना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। समेशन एक्स का वैल्यू बताओ 4 कैसे 0 ना 4 माइनस 4 समेशन एक्स वाई निकालो एक जन 490 श्योर देख लो भाई ठीक है ना। समेशन एक्स स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है 18 19 20 20 आ रहा है। एक जन समेशन वाई निकाल के दे दो सारे वैल्यूज निकाल लो एक बार में 1070 क्या बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो अभी हम लोग इक्वेशन पुट करें बोलो क्या था y इज इक्वल टू सबसे पहले क्या करें समेशन y कोई दिक्कत पुट करो समेशन y कितना है 10 n कितना है आपकी बार 4 4 साल का डेटा दिया हुआ है ना तो n कितना लिखा तुमने 4 समेशन x 0 है तो b इंटू 0 तो वैसे भी वो 0 ही होना है यानी 4a इज इक्वल टू कितना 1070 a इज इक्वल टू कितना 1070 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 267 पॉइंट श्योर। सेकंड इक्वेशन बताओ ये मेरा ऐसे लिख देना है इक्वेशन 1 है ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन भी दिखा देना मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ द साइड। सेकंड इक्वेशन कितना आ रहा है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस एनी प्रॉब्लम एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ 490 है ना एक्स तो वैसे भी 0 है तो वो तो 0 होना ही है। एक्स स्क्वायर कितना आया था तुम्हारे ऊपर एक्स स्क्वायर कितना आया था 20 तो ये हो गया 20b तो b का वैल्यू निकालो b इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाई 20 आ गया b का वैल्यू 24.5 ए और b डन। अभी बोला आपको फोकस करने के लिए नेक्स्ट 2 इयर्स का डेटा ठीक है यानी 2026 का yt निकालना है तो कैसे लिखोगे yt इज इक्वल टू क्या वही a प्लस बी एक्स अभी मुझे निकालना है फॉर द ईयर 2026 ना इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो 267.5 प्लस बी एक्स तो अभी x यहाँ पे खेल क्या है x को निकालना। अभी तुम मेरे को बताओ 2026 से डेविएशन फ्रॉम बेस ईयर कितना आ रहा है कितना साल 2.5 ईयर्स ना तो अभी यहाँ 2.5 नहीं लेना तुम डबल कर रहे थे ना यहाँ पे तो नीचे भी डबल ही लोगे 5 ईयर्स लेके करोगे 2.5 लिख दोगे गलत हो गया क्या लोगे नीचे 5 क्योंकि तुमने वैसे ही ट्रेंड सेट किया ना समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कितना लिखोगे बताओ b का वैल्यू कितना है 24.5 और x कितना लिखोगे 5 करो इसको कितना आ रहा है हाउ मच यू आर गेटिंग 390 लैक्स में ना और रुपीज में था ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए बोलेंगे तो क्या करता 7 और नेक्स्ट 9 11 13 ऐसे करके बढ़ते जाएगा दो दो से संभाल लियो इवन और ऑड का डिफरेंस क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ ये सब सम आता है एक इस कैटेगरी का सम आता है दूसरा एक कैटेगरी आता है रिग्रेशन का जहां तुमको ना क्या होगा एक्स और वाई दोनों ही दिया हुआ है सम में। अभी तुम लोग एक्स निकाल रहे खुद से बेस ईयर का डिविएशन वो ईयर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा वहां एक्स भी दिया रहेगा वाई भी दिया रहेगा वहां दो इक्वेशन तुमको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और बचपन में शायद तुमने साइमल्टेनियस इक्वेशन किया होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके एलिमिनेट करते हैं इधर एक्स और वाई समझ में आ रहा है और फिर उससे हम लोग को वैल्यूज निकालना होगा ए और बी का एलिमिनेशन ऑफ ए और बी। चलो कोई नहीं पहले यहाँ तक एक बार लिखो कॉपी में और एक दो वैरायटी ऑफ सम करते हैं देन विल डिस्कस फर्दर। टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन।
हर एक चैप्टर में नया कॉन्सेप्ट है, नया स्टेप्स है। तो अगर मैं तुमको नहीं लिखवाऊंगी ना, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम रिवाइज करोगे तुम पूरा कंफ्यूज होगे। बट अगर एक स्टेप और एक मास्टर प्रॉब्लम रहेगा, तुमको कुछ भी नहीं देखना एग्जाम के पहले, सम्स देखो एक मास्टर वाला और एक कॉन्सेप्ट देख लो, हो गया। समझ में आ रहा है? फिर एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम द बेस ईयर। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट समेशन एक्स भी लिख लेना। इसके बाद क्या निकालना है बताओ, समेशन एक्स वाई निकालना और समेशन एक्स स्क्वायर। पहला इक्वेशन क्लियर है?
ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यूज, फिर ए और बी के वैल्यूज को पुट करके हम लोग को क्या प्रेडिक्ट करना है, ट्रेंड वैल्यूज ना। वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई टी मेरा क्या ट्रेंड वैल्यू, उससे क्या निकल जाएगा, फ्यूचर सेल्स। ए और बी ऊपर निकल गया, एक्स हम लोग को पता ही रहता है, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर, पुट करो वाई टी निकल जाएगा। और एक बस स्पेशल नोट दोगे, अगर एन इवन है तब क्या करना है, फ्रैक्शनल वैल्यूज अवॉइड करना है, जो डिविएशन आ रहा है उसको क्या करोगे, डबल, 0.5 है तो 1 हो गया, 1.5 है तो 3 एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? स्टेप 6 हो गया था सबका? हम्म। हाँ बिल्कुल आओ ना। चलो करो जल्दी।
या एक पूरा हम लिखवा के करवा रहे हैं, कैसे एग्जाम में लिखना है उसको, ठीक है। सेल्स के ऊपर क्या लिखोगे बताओ, वाई। एक्स डेविएशन फ्रॉम बेस ईयर, या बेस ईयर इजी है आइडेंटिफाई करना, लिखना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिडिल मोस्ट ईयर को ही हम लोग बेस लेते हैं। अगर कोई बच्चा 2021 को भी बेस ईयर लेकर कर रहा है तो भी आंसर करेक्ट आएगा, बट कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट, सो वी हैव अ टेंडेंसी टू टेक द मिडिल मोस्ट ईयर एज अ बेस ईयर। अगर आपको कल को कोई पूछता है क्या कोई और ईयर को बेस ईयर ले सकते हैं, आंसर इज यस, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग किसको लेते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए बीच वाला ईयर को। तो मैंने तुमको इसलिए स्टेप में भी मिडिल मोस्ट लिखवाया है, और तुमको करना भी वैसे ही है। बट अगर तुम्हारा कोई नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछे कि कोई और ईयर को बेस ईयर लेंगे तो हो जाएगा क्या, बोला हाँ हो जाएगा, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इंटेलिजेंट पीपल टेक मिडिल मोस्ट ईयर। बेस ईयर का वैल्यू कितना लोगे एक्स का, 0। हाँ, ये पूरा जैसे एग्जाम में लिखना है तुमको उस पैटर्न में हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रांशु। चलो एक्स वाई निकाल रहे हैं, -200, एक्स वाई कितना आ रहा है, 360 आ रहा है क्या, एक्स वाई समेशन 360 आ रहा है। उधर में 900 आ रहा है क्या,
समेशन वाई कितना है 900, एन कितना है 5 है ना, फाइव ए कितना है 900, ए कितना 900 डिवाइडेड बाई 5, हाउ मच? बोलो एक्स वाई का वैल्यू कितना है 360, समेशन एक्स 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर कितना है मेरे को बताओ, 10 है। फ्रेंड इक्वेशन क्या आ गया मेरा, वाई टी इज इक्वल टू ए कितना है 180, 36x, ठीक है, 180 प्लस 36x, ओके। सेल्स वैल्यू फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स निकालना है ना हम लोग को, सेल्स वैल्यू फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स निकालोगे, कौन सा ईयर से बताओ, 2025 तक दिया हुआ है ना डेटा, यानी 26, 27, 28 का तुमको निकालना है। 2026 के लिए कितना होगा 180 प्लस 36 इंटू कितना होगा बोलो, 4 ना, 3 होगा, सॉरी 3 होगा ना। 2026 से 23 का डिविएशन कितना हुआ 3 इयर्स का, तो इंटू 3 करो, कितना आ रहा है 2, ये लैक्स में था क्या और रुपीज में था। फॉर 2027 सिमिलरली फॉर 2028 ये हैगा ना डेविएशन, थ्री 24 आ रहा है क्या, 360 आ रहा है, हो गया, देख लो निकल गया, कोई दिक्कत, वेरी इजी। तो ये कौन सा सम हो गया जब एन ऑड है, अभी एक तो एन इवन वाला सम करेंगे, ठीक है, अपने आप करोगे। पैटर्न समझ में आ गया एग्जाम में हाउ टू आंसर। अब ये 7 मार्क्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर तुम ये सब मिस करोगे, अब देखो आंसर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, इजीली तुम निकाल लोगे ऑन द कैलकुलेटर ऑल्सो, बट इफ यू डोंट राइट द स्टेप्स प्रॉपर्ली मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। जैसे इक्वेशन तुमको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, यू हैव टू शो ऑल द कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली, ये सब प्रॉपर्ली दिखाना होगा, वाई टी का वैल्यूज ठीक से निकाल के दिखाना होगा, नहीं तो क्या होगा फिर 7 में से मार्क्स काटेगा ना इंस्टीट्यूट, तुम खाली आंसर निकाल दोगे तो नहीं चलेगा। ये पूरा फॉर्मेट को फॉलो करना आंसर निकालने के लिए, ठीक है, क्लियर है, श्योर। चलो एग्जाम्पल 2 लिखो अब, एनीवन स्टिल डूइंग प्लीज रेज योर हैंड, अभी भी कोई कर रहा है, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू। When n is even,
Forecast the production for the next 2 years. Solve it. हम सब में ही आंसर कर दे रहे हैं, तुम लोग दोबारा कॉपी कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में थोड़ी चालू हो जाओगे। यू हैव टू कॉपी द टेबल अगेन ना इन आंसर शीट। एन यहाँ पे 4 है, दैट इज इवन। बेस ईयर दोनों के बीच का लिया 23 24 23.5, तो 23.5 से 24 यू कैन सी हाफ ईयर का डिफरेंस है। डबल करोगे तो कितना हो गया 1 ईयर। वैसे वहां पे 1.5 ईयर्स है, डबल करोगे तो कितना आएगा 3, देन -1, देन -3, फिर x इंटू वाई निकालोगे। चेक फॉर ऑल द वैल्यूज दे आर करेक्ट और नॉट। देख लो ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं क्या। फिर जैसे मैंने तुमको लिखवाया था वही इक्वेशन डिराइव करना चालू करो। फर्स्ट इक्वेशन ए और बी निकालने के लिए अगेन एंड अगेन आई विल नॉट राइट द सेम स्टेप, बट आपको पता है किस तरह से लिखना है। एक सम पूरा मैंने आपको करवा दिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आप करो खुद से। गिव मी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सॉल्व इट, गेट मी द वैल्यूज फॉर ए एंड बी। यस अंकित, यू विल गेट इट इन द लाइव ऐप ऑल्सो, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको ड्राइव में ऐड हो जाते हैं करेंट लेक्चर्स जितने भी लिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करेंट टर्म का भी हमारा रिकॉर्डेड बैच का एक्सेस मिलता है एट द सेम प्राइस। ए निकला है किसी का? वेरी गुड। पहले वैल्यूज चेक कर लो ये सब आया कि नहीं। समेशन वाई एक्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, यू आर गेटिंग दिस कैलकुलेशन और नॉट, प्लीज चेक आउट।
बी कितना आ रहा है? 3 आएगा ना बाबू, 2 3 जा 6 होता है। ए का वैल्यू 825, बी यू आर गेटिंग इज 83। फ्रेंड इक्वेशन, नेक्स्ट 2 इयर्स का ही तो बोला है ना, 2026 एंड 27। बोलो कितना होगा एक्स का वैल्यू फॉर 26? 2.5 इयर्स का डिफरेंस है, बट वी आर गोइंग टू डबल इट, टेक द डिविजन एज 5। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा ना। सो 825 प्लस 83 इंटू 5, 1240। हाँ 1240 क्या है देखो ना, ऊपर में टन्स है आई थिंक, प्रोडक्शन का दिया ना, फोकस करने, दे आर गिवन इन टन्स। वैसे ही 2027 2 साल के लिए बोला है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना लोगे? 7, क्योंकि 3.5 इयर्स का गैप है, उसका डबल किया 7 आया। सो 825 प्लस 83 इंटू 7 होगा ना, हाउ मच? 1406, 1406 नो, सो दिस शैल बी द आंसर। डन। तो 2 सम हम लोगों ने किया पूरे कॉन्सेप्ट के संग, डेरिवेशन के संग, इवन और डन। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग मैट का सम्स करेंगे। हैव यू गॉट माय मैट? मैट निकालो सब कोई अपना अपना। मैट बोले लेकर आने हर क्लास। अरे लॉ थोड़ी है ये कि हम सम्स क्वेश्चन भी तुमको लिखवाएं बैठ के क्लास में। मैट नहीं लाओगे तो कैसे होगा? यू हैव टू ब्रिंग द मैट रेगुलरली, ओके? If you don't bring my mat, I'll not allow you to attend the class. Mat लेकर आना compulsion है, both the mat, the copy and the calci. Is it done till here, guys? Yes, मोहित बिल्कुल हैप्पी रथ यात्रा आपको भी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा है ना, तुम लोग को दर्शन हुआ क्या रास्ते में? हो जाएगा, देखो इधर उधर यहाँ से भी आता है, शोभा बाजार से भी रथ का जो है यहाँ पे दर्शन हो जाता है। इज इट डन टिल हियर गाइस? चलो मैट निकालोगे जल्दी से। कम टू पेज नंबर 22 ऑफ माई मैट। पेज नंबर 22 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो जल्दी से। पेज 22 ऑफ माई मैट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। पेज 22 ऑफ माई मैट, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट। तुम लोग यहां करो और हम अपना वर्कबुक में करेंगे। क्वेश्चन सेम है हाँ, बट दिस इज माई वर्कबुक, वहां जगह नहीं है ना करने का, हम यहाँ करेंगे। सेम क्वेश्चन यही वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 यही है, तो देख लो यही है ना, डिट्टो है, सेम करो। फॉर्मेट फॉलो करना जैसे करवाया है, पहले चेक करो एन इवन है कि ऑर्डर लिख दो स्टार्टिंग में। ऑर्डर रहता है तो सही रहता है, कोई दिमाग नहीं लगाना एकदम भी। 1 2 3 4 5 6 7, तो एन इज इक्वल टू कितना? 7, जो कि ब्रैकेट में लिख लो क्या है? ऑड। मॉर्निंग में आपका अकाउंट्स का क्लास हुआ, अभी ओएम का चल रहा है, इसके बाद एफएम का क्लास है, ठीक है? तो ऐसे बैक टू बैक आपका क्लासेस चलते रहेगा। एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर सेशंस। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मॉर्निंग का क्लास कितना जन किया था? आज अकाउंट्स का हाथ उठाओ। वेरी गुड। एफएम का क्लास कितना जन का है अभी नेक्स्ट? हाथ उठाओ। सुपर्ब।
सबसे पहले आइडेंटिफाई कियो बेस ईयर को, सम में लिख दो, सोल्यूशन में बेस ईयर जो है तुम्हारा 2024 इज अ बेस ईयर, सॉरी 4, 2004 इज अ बेस ईयर, उसका वैल्यू कितना लोगे 0। सेल्स के ऊपर वाई का वैल्यू लिख दिए, वैल्यू सर चेक करो तुम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। एक्स वाई का समेशन 56 आया है, समेशन एक्स 0 आया है, समेशन वाई 630, समेशन एक्स स्क्वायर 28। चेक इट आउट। पूरा डेरिवेशन करके दिखाना। हाँ, पहले लिखना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय समेशन, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया है। और जो बच्चा अभी नहीं लिखेगा, आई कैन गारंटी यू एग्जाम में भी नहीं लिख कर आएगा। अभी उसको लग रहा होगा छोड़ो ना, इतना कौन लिखेगा यार, आंसर तो आ गया, वी आर सो कूल। एग्जाम में भी नहीं उसका हैबिट बनेगा, ही विल नॉट राइट इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी। यू हैव टू मेक दिस एज योर हैबिट। इफ यू वांट टू गेट 90 प्लस इन दिस पेपर, जस्ट फॉलो वट एवर आई गाइड यू। तुम अगर जो मैं बोल रही हूँ फॉलो करोगे, अपना ओवर स्मार्टनेस दिखाए बिना, 100% 90 आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो पूरा लिख लिख के करो जैसे मैंने लिखाया है। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से एक आधा मार्क्स कट जाता है, 2 मार्क्स कट जाता है, क्या फायदा। इंस्टीट्यूट तो बैठा ही है तुम्हारा मार्क्स लेने के लिए, मौका ही नहीं देंगे उसको मार्क्स छीनने का। पहला इक्वेशन, समेशन वाई कितना है 630, एन कितना है 7 है, ए का वैल्यू बताओ। वेरी गुड, 9090।
बी कितना है? B is 2 ना? A 90 और B 2 आया है क्या सबका? A 19 एंड B is 2 सबका आया है। तो ट्रेंड इक्वेशन मेरा आ गया YT इज इक्वल टू A 90, B कितना है 2, तो 2x। ये देखो आया इक्वेशन, है ना? 90 प्लस 2x आया, तो A का वैल्यू 90 है ना, तो A की जगह 90, B 2 है तो 2, y इज इक्वल टू A प्लस BX में पुट कर दिया। अभी कितने साल के लिए फोरकास्ट करने बोला है? 3 years बोला है। प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years, और सेल्स देखो 1000 में और यूनिट्स में, तो उसको याद रखना। हाँ, यानी YT फॉर द नेक्स्ट 3 years यानी 2008, 9 एंड 10। 2008 के लिए निकालो वैल्यूज। सो 90 प्लस 2 इंटू क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम द बेस ईयर, कितना? 4 years का डिफरेंस हो गया ना, तो कितना आ रहा है ये बताओ सॉल्व करके? 98। 98 लेकिन क्या ब्रैकेट में 1000 लिखा तुमने, और क्या है, टन्स है क्या? क्या यूनिट्स है? हाँ तो बस यूनिट्स लिख दो, रुपीस लिख दोगे जीरो मिलेगा। नेक्स्ट 2009, 90 प्लस 2 इंटू क्या होगा, 5 ना, कितना आएगा 100 क्या, इन थाउजेंड्स। नेक्स्ट 3 साल के लिए बोला है, 2010 के लिए भी निकालो। 90 प्लस 2 इंटू क्या होगा, 6 ना, यस और नो, तो कितना आएगा ये 102, और बाकी 1000 में ना। दिस इज द आंसर। चेगिरा उड़ाया कि नहीं? ये सब एग्जाम में आया हुआ है। जिन लोग के पास ये आंसर आ गया 7 out of 7 दे दो अपने आप को। यू हैव डन इन दिस पैटर्न। तो तुमको समझ में रहे, डिमांड फोरकास्टिंग से तुम्हारे टर्म में 100% सम आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं आया और हर साल आता है, हर टर्म आता है। और इतना इजी है बताओ 7 में से 7 स्कोर करना। अब बस थोड़ा क्या है, पेशेंस के संग ये वाला चैप्टर करना है। ये पूरा सब्जेक्ट ही पेशेंस का है। जहां पे तुम थोड़ा हड़बड़ी करोगे, उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन होगा, और एक कैलकुलेशन मिस्टेक भारी पड़ेगा पूरे सम के ऊपर। एक जगह मिस्टेक, पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट, द एंटायर सम गोज रॉन्ग। बाकी रेस्ट इट्स लाइक अ गेम, बट विथ पेशेंस यू हैव टू प्ले इट। पूरा फुल मार्क्स मिलेगा तुमको। कैसा लगा, मजा आया करके? चलो एक सम और करोगे, हटा दे इसको। एनीवन स्टिल डूइंग? यू आर डूइंग। व्हाट इज योर नेम? श्रेष्ठा। श्रेष्ठा कंप्लीट फास्ट, जल्दी जल्दी करो श्रेष्ठा। डन, चलो सम नंबर 2 सॉल्व करो जल्दी। मैथ का सम नंबर 2 सॉल्व करोगे ये वाला। 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू कितना, 6। सॉल्व करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, लास्ट सम फॉर द डे। पता चला तुमको इतना टाइम कब में बीत गया, 1 बजने वाला है। बहुत इजी है ओएम का सब्जेक्ट, यूल जस्ट एंजॉय एवरी बिट्स एंड मोमेंट्स विथ मी। करो क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व इट। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास मंडे है, हाँ।
और जब तुम लोग एक्स ऊपर लिख रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं ना, एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, लिख रहे हो ना, डेविएशन फ्रॉम बेस ईयर। क्या क्या डेविएशन आया तुम लोग का, चेक, यार है 0.5 आया तो उसका डबल किया, फिर 1.5 आया उसका डबल किया, है ना, 2.5 डबल। हम्म, नहीं वो सब सेल्फ नोट था, डबल लेना है वो सब नहीं लिखने का दरकार है, यू जस्ट कैन डू दिस, बस लिखो डेविएशन। यहाँ पे बस लिखोगे बेस ईयर विल बी टेकन एज अ मिडल ईयर ऑफ 2004 एंड 5, या 2004.5 तो लिखा है, इज टेकन एज अ बेस ईयर। तो आपका जो अभी मैट है पूरा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैट है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आया है, वर्कबुक का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको पता है आपके इंस्टीट्यूट ने अभी ऑफ लेट वर्कबुक इशू किया है, तो वर्कबुक का क्वेश्चंस भी आपका कवर हो जाएगा साथ साथ, यू नीड नॉट वरी फॉर दैट, ओके। एक्स वाई कितना है, 280 आया है। और वाई कितना आया है, और एक्स स्क्वायर 70 है। चेक कर लो ये सारा वैल्यूज आया है कि नहीं।
Have you got AS 120? XY कितना है? 280 ना? एक्स स्क्वायर कितना आया था अपना? 70 आया था क्या? बी का वैल्यू 4 आ रहा है और ए 120 आ रहा है ना? देयरफॉर ट्रेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? yt इज इक्वल टू ए कितना आया? 120। ये आ रहा है ना? अभी कितना साल के लिए फोरकास्ट बोला है? बाप रे, 5 इयर्स के लिए बोला है। करो 5 इयर्स के लिए फोरकास्टिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? 2008। सेल्स है ना कि कुछ और है? आउटपुट है। सो y 2008 विल बी कितना बताओ? 120 प्लस 4 इंटू कितना? क्योंकि 3.5 ईयर का गैप है ना, तो उसका डबल लोगे कितना आएगा? 7। फिर वैसे ही y 2009 लोगे कितना? 120 प्लस 4 इंटू कितना? 9। कितना आ रहा है बताओ? पहला वाला कितना आ रहा है? और ब्रैकेट में कुछ रुपीज वगैरह क्या लिखा है? लैक्स में लिखा है क्या? 1000 में लिखा है, तो लैक्स कहां से बोल रहा है? आंसर गलत है। चलो आगे बोलो, बोलते जाओ। फिर 2010 के लिए 120 प्लस 4 इंटू 11 होगा ना? कितना आएगा? फिर नेक्स्ट 2011 के लिए 120 प्लस 4 इंटू कितना होगा? कितना आएगा? फिर नेक्स्ट फॉर 2012 120 प्लस 4 इंटू 15 कितना आएगा? बोलो, कर लोगे मैनेज? कोई दिक्कत? वाईटी का वैल्यू निकल गया सारा, 5 इयर्स का सेल्स फॉर नेक्स्ट। ठीक है, सुन अब ध्यान से। दिस वी हैव डन। तो पूरा डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, सम्स कर लिया। अब वेरियस कैटेगरी ऑफ सम जो वर्कबुक में दिया, जो पास्ट ईयर पेपर्स में आया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। और रिग्रेशन का एक सवाल जो मैंने बोला था वो भी नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो होमवर्क में क्या क्या करना है एक बार मार्क कर लो। कैन आई रिमूव दिस? देखो, क्वेश्चन 1 2 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क है, ठीक है? कर लोगे 5 और 6? लिख लो होमवर्क 5 और 6 इज योर होमवर्क। अब बिना होमवर्क किए मत आना। और प्लीज मेरे को ये तो एकदम ही मत बोलना हमको ध्यान ही नहीं था कि होमवर्क दिए थे। और ये भी मत बोलना कि कॉपी भूल गए जिसमें होमवर्क किए हैं। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है सब मैंने तुमको बता दिया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ओएम में बिना प्रैक्टिस किए तुम 90 नहीं ला सकते। और प्रैक्टिस खाली क्या करना है, जो मैंने सम दिया, और वो भी सम कैसा है? जो किया हुआ है कॉन्सेप्ट, कुछ नया चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना आपको। एग्जैक्टली सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई दैट वी हैव डन इन द क्लास। पूरा एक बार रिवाइज करना जो भी मैंने पढ़ाया है, इंक्लूडिंग थ्योरी, फिर 2 सम कर लेना। और जो भी थ्योरी पोर्शन है ऐसे फिंगर टिप्स पे जो है उसको बुक बंद करके बोलना, तब कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं कितनी बार न्यूज़पेपर रीडिंग कर देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ याद रहता है क्या? नहीं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करना है। जैसे स्टेप्स या मेथड तुमने पढ़ लिया, तुमको लग रहा है हाँ यार याद हो गया, तो कॉपी बंद करके प्रूफ भी करो याद हो गया। कॉपी बंद करके ऐसे फिंगर टिप्स में बोलो, नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग बट एटलीस्ट द कीवर्ड्स, द हेडिंग्स वो बोलो। ऐसा करने से कभी भी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। बट एज आई हैव प्रॉमिस यू गाइज टू शो यू द वेबसाइट। अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आपको करना क्या है? आपको www.meplclasses.com में विजिट करना है, www.meplclasses.com।
और फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है कोर्सेज के ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है सीएमए के ऑफर में, सीएमए कोड लगाकर, एंड द ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 2 days, सो बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स अवेल द ऑफर एंड मेक एमईपीएल योर लर्निंग पार्टनर। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ग्रुप 1 का नया बैच स्टार्ट होगा 15 जुलाई से। बहुत सारे फाउंडेशन स्टूडेंट ने अभी एग्जाम दिया एंड दे आर अवेटिंग द रिजल्ट, सो देयरफॉर इट विल स्टार्ट आफ्टर द रिजल्ट कम्स, ओके। और तब तक ग्रुप 2 चलेगा, बट अगेन जून 26 के लिए ग्रुप 2 बैचेस विल अगेन ऑल्सो स्टार्ट इन नवंबर वंस अगेन। अभी ग्रुप 2 का फ्रेश बैचेस चल ही रहे, अभी स्टार्ट हुआ, 1 क्लास हुआ है, फिर वापस होगा नवंबर में, और ग्रुप 1 होगा वापस से जुलाई एंड में। ठीक है, इज इट ओके विथ यू? सो थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय योर डे, बाय एवरीवन। क्लासेस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो, कंजूसी किस बात का है, कमेंट में कमेंट किया करो। अच्छा, तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया दिव्या अग्रवाल मैम वाला, उसमें डेली तुम लोग के लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स डालते हैं, शॉर्ट समझते हो, जो 1 मिनट से कम का ड्यूरेशन होता है, तो उसको देखा करो प्लीज, क्योंकि वो तुम लोग के लिए डाला जाता है, और उसमें रिप्लाई बैक भी किया करो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर डे, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, सी यू ऑन मंडे। होमवर्क करके आओगे पक्का, और जो बच्चे फेस टू फेस दिख रहे हो फेस टू फेस आएंगे पक्का, और जो बच्चे फर्स्ट क्लास है और आज नहीं है उनको भी बोल देना मैम गुस्सा कर रही थी, ऐसे नहीं चलेगा, एक दिन आए फिर चले गए, फिर एक दिन आए, गार्डन है क्या ये? बी कंसिस्टेंट, जो बच्चा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहता है वही रैंक लेकर आता है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।